हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदिल एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। ठीक, इस चैप्टर में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर से फिजिकल वर्ड चैप्टर से देखिए इसमें अब क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही बोर्ड में पूछेगा ना ही कंपटीशन में पूछेगा। ठीक, लेकिन फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए फिजिक्स में आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक, फिजिक्स में कहें या फिर एक साइंस में आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो, इसलिए इस चैप्टर को पहला चैप्टर इसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, कैसे कैसे लोगों ने मतलब कैसे कौन कौन से लोगों ने क्या क्या आविष्कार किया, कैसे किया, फिजिक्स क्या है, ठीक है, साइंस क्या है, ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अभी आप 10th से 11th में एंटर किए हैं। ठीक, 10th से 11th ना, 10th तक जितना आप लोगों ने अभी पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड का जो है एग्जाम 10th का कैंसिल हो गया है, नहीं होगा उस, अब 11th में आप लोग आ गए हैं। ठीक है, देखिए 10th तक आपने जितना फिजिक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, ठीक है, वो इसमें बहुत एक बड़ा गैप है। कहने का मतलब कि आपने 10th में जो साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, और 11th के साइंस में बहुत बड़ा गैप है। मतलब ये बहुत ज़्यादा है, 11th में बहुत ज़्यादा है। 10th में आप बहुत कम पढ़े हैं, ये मान कर चलिए। आप 11th में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, पहली बात। और हाँ, ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा इसमें स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो आता है फिजिकल वर्ड का, व्हाट इज फिजिक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फिजिक्स। ये जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। ठीक है, देखिए नेचर समझते हैं, प्रकृति। ठीक है, हमारे आसपास हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको हम फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। ठीक, हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको हम फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं हम फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। थोड़ा मैं इसका डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे इसको समझा रहा हूँ। लिखिए, Physics is the branch of science which deals with physics is the branch of science which deals with nature and physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena। फिजिक्स साइंस का वो एक पार्ट है, एक ब्रांच है जिससे हम नेचर और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, एक शब्द बस समझ लीजिए आप, नेचर। ठीक, नेचर प्रकृति, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको हम फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं, कुछ भी होता हो।
सूरज पूरब से निकलना, पश्चिम में अस्त होना, ठीक है, तारों का निकलना, चंद्रमा का निकलना, पृथ्वी का घूमना, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन, सब चीज़ें हम लोग फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। देखिए 11th 12th का जो फिजिक्स है ना, 11th प्लस 12th, आपको पहले चैप्टर, जो पहला चैप्टर है 11th का, उसमें आपको ये बताएगा कि मतलब 11th 12th में आप क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में मतलब 11th 12th में आप क्या क्या फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक। 11th 12th में आपको एक पहला चैप्टर में एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू समझ सकते, ठीक है। और एक बात, ठीक है, और देखिए अब जितनी भी साइंस है, ठीक, जितनी भी साइंस मतलब है, वो 11th 12th में हम लोग ऊपर से थोड़ा बहुत इसमें जितना हमारे कोर्स में दिया है ना 11th 12th में, वो हम जितनी भी साइंस हमको लोग आगे पढ़ेंगे, आप आगे जब जाएंगे पढ़ने, ठीक है, तो 11th 12th में जो सब थोड़ा ऊपर से बस 11th 12th में हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी की जो डीप स्टडी हो हम लोग आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। 11th 12th में मतलब हम ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक। तो अब ये जो बात है इसका तो पहले समझ लीजिए, तो ये समझ आ रहा है कि मतलब नेचर के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, बाहरी मतलब दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सबका बालों का उगना, ठीक है ना, और समुद्र में लहरों का उठना, ये सब चीज़ें हम फिजिक्स के अंडर में, नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो फिजिक्स के अंडर में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। इसका एक डिफिनीशन और है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक डिफिनीशन और लिखवा दे रहा हूँ। इसका देखिए एक फिजिक्स का एक डिफिनीशन और है, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर थिंग्स, ठीक है। फ्यूचर ऑफ थिंग्स, देखिए ये मैंने आपको ए डिफिनीशन मैंने अब कहीं से पढ़ा, उसको मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन जो मेरा मेन मोटो है ना, अब बस इसको समझिए, नेचर को समझिए, बाकी नेचर शब्द को पकड़िए, बाकी सब समझ जाएंगे डिफिनीशन फिजिक्स का। ये डिफिनीशन क्या कर रहा है ये भी हम बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इट टेल्स अस, ये हमें कहता है व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव, ठीक है। जैसे देखिए ये चाक है, ठीक, चाक को मैंने छोड़ा नीचे, ये नीचे आ गया, तो मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर भी तो जा सकता है, क्योंकि मैंने इसको फोर्स नहीं लगाया, मतलब धकेला नहीं नीचे की तरफ, बस जस्ट छोड़ दिया, तो ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, वाई ये नीचे ही क्यों आया, ठीक। वाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर थिंग्स, मतलब इससे वाई और हाउ, उससे मतलब इससे हम फ्यूचर भी उसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और एक चीज और बताया जाता है, अगर किसी को मतलब फ्यूचर भी है, फिजिक्स में हम लोग उसका फ्यूचर भी निकाल सकते हैं, ठीक, फ्यूचर भी था, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए
व्हाट इज फिजिक्स समझ में आ गया ना, व्हाट इज फिजिक्स। नेचर के अंदर में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो फिजिक्स के अंदर में आता है, ठीक। अब आ गए अब एक क्वेश्चन और उठता है, दूसरा क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, ठीक। इसको लिख लीजिए, बोथ आर सेम। दोनों एक ही चीज है। फिजिक्स मैथ से अलग नहीं है। फिजिक्स देखिए, जो ये फिजिक्स था ना पहले मैथ में ही था, मतलब फिजिक्स नहीं था, सिर्फ मैथ में ही ये सब जो इतना भी फिजिक्स आप पढ़ेंगे ना वो मैथ के अंडर में ही था। लेकिन फिजिक्स मैथ देखिए कितना बड़ा हो जाता है ना, दोनों अगर एक में ही होता, इसीलिए लोगों ने इसको अलग कर दिया, फिजिक्स अलग मैथमेटिक्स अलग। अगर कोई आप किताब देखेंगे मैथमेटिक्स का ना, उसमें कुछ चैप्टर्स दिए होते हैं फिजिक्स के, कोई पुराना किताब अगर देखिएगा, ठीक है। तो अब तो फिलहाल अलग कर दिया गया है। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं ना, दोनों अलग अलग नहीं है, बोथ आर सेम। एक बड़ा कन्फ्यूजन, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन। फिजिक्स और मैथमेटिक्स रिलेशन दोनों सेम होते हैं, ठीक। तो ये था, ये मतलब एक ओवरव्यू है। आप किताब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसको एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट आएगा आगे पढ़ने के लिए, ठीक। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप उसको पढ़ लेंगे उतना बस काफ़ी है, ठीक। फिर आगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस करेंगे, उसको थोड़ा डिटेल से करेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।